जी पागल हो गए था तो ओम प्रकाश राज मंत्री को पागल पागल कहेंगे ना, काहे लिए उसको बना रहे हैं। जोगी जी की बात माने और उसको भगाएं अपने दरवाजे से। जोगी जी को मंत्री बनाना कोई गुनाह नहीं है, मत बनाए जोगी जी। लेकिन जब ऊपर से आ जाएगा ऑर्डर तो योगी जी क्या रोक ले जाएंगे? कौन ऑर्डर आ जाएगा? जोगी जी से कौन अच्छा है? अमित शाह जी है थोड़ी ना। अच्छा, मोदी के बाद योगी? हाँ का और का पक्का तू कहाँ है? सुशीला राजभर बोल रही है। हम मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी और जोगी की बात छोड़िए। मोदी के बाद योगी नहीं, वो बात नहीं हम कह रहे हैं। मोदी और जोगी जी की बात सुनिए। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कह रही हूँ सुशीला राजभर, इस धरती पर जीना है तो अपने आप को बदलिए और मर्द हो तो मर्दों जैसा काम करिए। कि ये जोगी बाबा तू इन्हें मंत्री मत बनैया। ओम प्रकाश राजभर जहाँ जाएंगे वहीं झगड़ा लगाएंगे। मैं बार बार कही हूँ चैनल के माध्यम से कि वो एक पनौती है। जोगी जी को मंत्री बनाना कोई गुनाह नहीं है, मत बनाए जोगी जी। लेकिन जब ऊपर से आ जाएगा ऑर्डर तो योगी जी क्या रोक ले जाएंगे? कौन ऑर्डर आ जाएगा? जोगी जी से कौन अच्छा है? अमित शाह जी है थोड़ी ना। अच्छा, मोदी के बाद योगी? हाँ का और का पक्का तू कहाँ है? सुशीला राजभर बोल रही है। हम मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी और जोगी की बात छोड़िए। मोदी के बाद योगी नहीं, वो बात नहीं हम कह रहे हैं। मोदी और जोगी जी की बात सुनिए। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा देंगे होंगे नहीं। अब एक और चांस बचा है कि हो सकता है कि होली में साल सम्मत जल जाए तो हो सकता है कि कुछ इनका पाप धोआ जाए, जड़ जाए तो मिल जाए। अब यही है न तो नवरातन गया, दिवाली गया, अमावसा गया, ये भी चला गया, छठ भी चला गया, ऊग आग गया, माघ गया, पुष गया। अब एक मात्र बचा है होली, साल सम्मत जल जाने दीजिए, उसके बाद देखियो खिचड़ी तक हो जाए। अरे खिचड़ी तक कहाँ? खिचड़ी तक तो सहितिये नहीं है, खिचड़ी तक तो सहितिये नहीं है। तो क्या भाजपा की रवैया बदल जाएगी जो हर जाति धर्म के लोगों को देखेगी, चाहे अहिर गड़ेरी कुर्मी कोयरी भर चमार खटिक पासी केवट बिंद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान ब्राह्मण बनिया लाला चौहान वर्मा लोहार कुहार कुशवाहा वाल्मीकि नाइक राठौर जाटो तोमर गंगवार लोधी प्रजापति सैनी, क्या ये भला करेंगे? एक कैबिनेट मंत्री बने थे तो भाजपा काम नहीं करती थी, इन्होंने इस्तीफा दिया। कभी कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिला तो मैंने इस्तीफा दिया। आज कह रहे हैं जब इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो कहे कि गरीबों का उन्होंने विकास नहीं किया। जब उन्होंने गरीबों का विकास नहीं किया, सरकार केंद्र में थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, तो आप कौन सा विकास करने के लिए गए हैं? अरे एक कहिए कि इनका विकास नहीं हो रहा तो अपना विकास करने के लिए गए हैं। अरे दोस्तों, बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेत्री हैं सुशीला राजभर जी हैं और राजभर समाज का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति के गलियारों में बड़ी चर्चा में रहती हैं। हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, पूछेंगे कि जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और कायसे लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का भी विस्तार रुका हुआ है और 2022 के चुनाव पर भी अगर कुछ बातचीत कर लें, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने योगी को कुछ कहा है, इस बात को लेकर के योगी जी खास नाराज है। और इस समय मंत्रिमंडल विस्तार जो लगातार टलते जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी खोपड़ी पर है, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व के बीच में जो है काफी खींचतान ले रही है। तो मैं जानूंगा क्या खास वजह ओम प्रकाश राजभर हैं या कुछ और हो सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि जो इस समय योगी और अमित शाह के बीच में कुछ तलवारें खिंची खिंची दिखाई दे रही हैं, उसके कारण ओम प्रकाश राजभर हो सकते हैं या कोई और कोई वजह हो सकती है? ओम प्रकाश राजभर जहाँ जाएंगे वहीं झगड़ा लगाएंगे। मैं बार बार कही हूँ चैनल के माध्यम से कि वो एक पनौती हैं और तलवारें खिंची हुई हैं। सोच रहे हैं कि मुझे मंत्री बना दिया जाएगा। इनको तो भाजपा सरकार ने मंत्री कैबिनेट का दर्जा दिया था, ये संभाल नहीं पाए हैं। अब ये कौन सा स्वप्न देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री बनने का? ये उन्होंने तो ये कह के तर्क दे दिया कि जिस समय मैं कैबिनेट मंत्री था उस समय भारतीय जनता पार्टी दलित मजदूरों, राजभर, जो जितने जातियों के नाम लेते हैं उनका वो भला नहीं कर रही थी, शायद ये कह करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि, और अब जो है बता रहे हैं कि अभी उनसे बातचीत हुई है, वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो बच्चों का संस्कार होता है वो बचपन में ही दिख जाता है, तो क्या ये जाएंगे? अब गए हैं तो क्या भाजपा की रवैया बदल जाएगी जो हर जाति धर्म के लोगों को देखेगी, चाहे अहिर गड़ेरी कुर्मी कोयरी भर चमार खटिक पासी केवट बिंद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान ब्राह्मण बनिया लाला चौहान वर्मा लोहार कुहार कुशवाहा वाल्मीकि नाइक राठौर जाटो तोमर गंगवार लोधी प्रजापति सैनी, क्या ये भला करेंगे? एक कैबिनेट मंत्री बने थे तो भाजपा काम नहीं करती थी, इन्होंने इस्तीफा दिया।
कभी कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिला तो मैंने इस्तीफा दिया। आज कह रहे हैं जब इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो कहे कि गरीबों का उन्होंने विकास नहीं किया। जब उन्होंने गरीबों का विकास नहीं किया, सरकार केंद्र में थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, तो अब कौन सा विकास करने के लिए गए हैं? अरे एक कहिए कि इनका विकास नहीं हो रहा था, अपना विकास करने के लिए गए हैं। अरे उनका क्या विकास? सुना उनका लड़का हो तो गया विधायक। अरे उनका लड़का कहाँ विधायक हो गया? लड़का तो हार ही गया, लड़का तो हार ही गया है। ये विधायक दहुराबाद से हैं, लड़का कहाँ हुआ है? लड़के को विधायक बनाना है। लड़के को विधायक नहीं बनाना है, जितने घर में कुल खानदान में लोग हैं सबको विधायक विधायक मंत्री मंत्री संतरी बनाना है। इनकी ये सोच है और कह रहे हैं कि तलवारें खिंची खिंची है। मैं तो जोगी बाबा से अभी भी कह रही हूँ कि ये जोगी बाबा तू इन्हें मंत्री मत बनैया। तू उत्तर प्रदेश के शासन देखा था, उत्तर प्रदेश के जाति के लोगन के देखा था, उत्तर प्रदेश की जो रवैया है, गरीब अमीरी गरीबी और विस्तार और योजनाएं सारे से आप वाकिफ हैं। इसको इस उत्तर प्रदेश को अमित शाह जी नहीं देख रहे हैं, वो तो राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटका, मुंबई, गोवा और चंडीगढ़ अन्य राज्यों को देख रहे हैं। तो जिसकी जैसी भाषा होती है वहाँ की परिस्थितियाँ होती है। जोगी जी सारी परिस्थितियाँ देख रहे हैं और उस परिस्थितियों को देखते हुए वह कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा देंगे होंगे नहीं। अब एक और चांस बचा है कि हो सकता है कि होली में साल सम्मत जल जाए, तो हो सकता है कि कुछ इनका आप पाप धोआ जाए, जड़ जाए तो मिल जाए। अब यही है न, तो नवरात्र गया, दिवाली गया, अमावसा गया, ये भी चला गया, छठ भी चला गया, वो आग गया, माघ गया, पुष गया। अब एक मात्र बचा है होली, साल सम्मत जल जाने दीजिए, उसके बाद देखिए खिचड़ी तक हो जाए। अरे खिचड़ी तक कहाँ? खिचड़ी तक तो सहितिये नहीं है, खिचड़ी तक तो सहितिये नहीं है। पचखा से लेकर के सब चलता, कहाँ शादी वादी बीत गई, लगन था, लगन में लगने नहीं है, मुहूर्त लगन नहीं था। और बाबा की डिक्शनरी में साहित्य नहीं है इनके लिए, झूठ मूठ का चिल्ला रहे हैं। सुनिए, इंसान की परीक्षा एक बार होती है। यदि आपको इस धरती पर, मैं कह रही हूँ सुशीला राजभर, इस धरती पर जीना है तो अपने आप को बदलिए, और मर्द हो तो मर्दों जैसा काम करिए, अपने आप को बदलिए मत। थोड़ी सी लालच में आप अपने आप को बदल देते हैं, लेकिन वही बदलाव आपको कभी लिखने का काम किया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने वही किया है। जो बाबा में गया तो अखिलेश को गरियाया, अखिलेश में है तो बाबा को गरियाया। वो जिसमें जाएगा उल्टा उसी को गाली देगा। बताते हैं उनका हुनर है, उनका हुनर नहीं है, उनकी बेवकूफ़ी है। वो नहीं समझ रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हर सामने वालों को कभी भी बुद्धू मत समझना, कभी पागल मत समझना। और जो सामने लोग हैं, किसी को एक बार मूर्ख बनाओ, किसी को 2 बार मूर्ख बनाओ, 3 बार बनाओ, लेकिन जब बार बार वह लोग मूर्ख बनाने लगे तो समझो कि उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई है ये नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी है बस ऐसे लटके रहेंगे, ऐसे ही लटके रहेंगे, लटकते रहेंगे, झूठ मूठ का सपना देख रहे हैं। सपना छोड़े, कम से कम आराम से खाना खा के सोए, और क्या करेंगे हम। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का तो एक सबसे बड़ा ये चीज होती है कि जब आ गया है तो फिर मिलेगा उसमें। अरे कहाँ उसको मिलना, हम तो कह रहे हैं कि जो आगे बाकी और जाती हैं उसको दे दीजिए बाबा, लेकिन इसको मत मंत्री बनाइए, न तो फिर ये जब बना देंगे, जब कमा लेगा, इसको गर्मी हो जाएगी तो फिर आपको गरियाने लगेगा। वो बसपा का, कांग्रेस का हाथ थामने जा रहा था। अब देखिए कि उसका गुड़ागड़ी, जब घोषी एक सीट है, उपचुनाव होता है, हारना जितना काम है धरती पर, हारते जीतते गिरते पड़ते भूखे नंगे लोग रहते हैं। हर इंसान को होना चाहिए, चाहे होता भी है। जब घोसी में जब चुनाव जीता गया, समाजवादी पार्टी जीती, तो तुरंत भाग गया वहाँ बिहार। उसको कहाँ जाने की जरूरत थी? वहाँ अपना ड्रामा कर रहा था कि ड्रामा करेंगे ना तो बाबा जी हमको तुरंत मंत्री बना देंगे। वो ड्रामा करने गया था। चौसा गया, कैमूर गया, राजपुर गया, भोजपुर गया, पटना गया, मैं उधर थी। उसको लोग गरिया रहते हैं। तो जा सकता है ना? हाँ जा सकता है। पता नहीं आवत तनी तुम हार का मिठाई खा लो, माला पहन लो, काहे भागा तारा भैया, जानावे जाता कि हमारे संगे जानता भैया। अब बाबा सुनिए, जोगी बाबा जी के पास उनका कोई ड्रामा नहीं चलेगा। सच्चाई को सच्चाई से कह देना बगावत नहीं है, मगर लोगों की सुनने की आदत नहीं है। अगर उसने दरिया में फेंका है कंकड़ तो जोगी जी को जोगी जी को मंत्री बनाना कोई गुनाह नहीं है, मत बनाए जोगी जी। लेकिन जब ऊपर से आ जाएगा ऑर्डर तो योगी जी क्या रोक ले जाएंगे? कौन ऑर्डर आ जाएगा? जोगी जी से कौन अच्छा है? अमित शाह जी हैं थोड़ी ना।
अच्छा, मोदी के बाद योगी? हाँ पक्का? और का पक्का? तू कहाँ है? सुशीला राजभर बोल रही हैं हम मोदी के बाद योगी। नहीं, मोदी के बाद योगी। मोदी के बाद मोदी योगी। और जोगी की बात छोड़िए। नहीं, मोदी के बाद योगी क्यों नहीं, वो बात नहीं हम कह रहे हैं। मोदी और जोगी जी की बात सुनिए, नहीं ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जोगी जी जिस घर में हम रहते हैं, घर की स्थिति हम समझते हैं। योगी जी यूपी को अच्छा संभाल रहे हैं, ये कहना चाहते संभाल नहीं रहे हम। अरे वो पागल हो गए, अमित शाह जी पागल हो गए तब तो ओम प्रकाश हैं? मंत्री को पागल मत। पागल कहेंगे ना, काहे लिए उसको बना रहे हैं? जोगी जी की बात माने और उसको भगाएं अपने दरवाजे से।